हेलो बेटा। ये वीडियो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें गणित कभी भी कहीं भी समझ नहीं आता। अगर आपको गणित ठीक आता है तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि मैंने केवल केवल उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ जिन्हें गणित कभी भी कहीं भी समझ नहीं आता। तो फिलहाल पहला आज का हमारा ये लेक्चर है छोटा सा, इसमें हम आपको प्लस करना सिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपके जो दोस्त हैं जिन्हें गणित समझ नहीं आता, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अभी आप देख लीजिए, जब आपको लगे कि हाँ, आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तभी उन तक शेयर करना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ठीक है? फिलहाल आज हम प्लस करना सीखते हैं। तो आप ध्यान से हमारे कुछ मंत्र याद रख लीजिए, आपको हमेशा के लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। क्या? मंत्र क्या है? कुछ नहीं। देखो ध्यान से। बेटा, आप इतना समझ लीजिए, प्लस करते टाइम आप इतना समझ लीजिए, नाना को नाना में जोड़ेंगे, मामा को मामा में जोड़ेंगे, ठीक है, भाई को भाई में जोड़ेंगे। क्या मतलब हो रहा है इन बातों का? क्या मतलब हुआ कि मैं नाना बोल रहा हूँ, ठीक है, भाई भाई बोल रहा हूँ, या फिर मामा मामा बोल रहा हूँ, ठीक है, या फिर मामी मामी बोल रहा हूँ। तो बेटा इनका मतलब क्या है, वो चीज़ समझते हैं और सीखते चलते चलते हैं। देखो बेटा, जैसे मैंने बोला नाना, तो बेटा नाना, नाना को मैं किस लिख सकता हूँ? एन से लिख सकता हूँ, लिख लिया। ठीक है बेटा, ठीक है। और एक नाना और है, तो एक नाना और है तो उन्हें ऐसे लिख लिया। अब मान लो मुझे इन नाना को जोड़ना है, तो बेटा क्या करना है, मुझे प्लस कर लगाना पड़ेगा, है ना। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना लिखना पड़ेगा? एक। कुछ नहीं है तो कितना लिखना पड़ेगा? एक। तो कितना आंसर आएगा इसका बेटा? 2 नाना आएगा, मतलब 2 n आएगा। आप समझना, ठीक है। अच्छा, अभी एक आपको महामंत्र देंगे। ऐसे ही मामा बात कर लेते हैं। एक मामा और 2 मामा, कितने मामा हो गए? 3 मामा हो गए। ठीक है ना बेटा। ऐसे ही मैं अभी किसकी बात कर रहा था? भाई की बात कर रहा था ना। तो आप भाई का देख लीजिए, मान लो मेरे 2 भाई हैं, ठीक है, और एक भाई और हैं, तो कितने हो गए? 3 भाई हो गए। आप समझने की कोशिश करना, ये चीजें हो गई। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है बेटा, जिसे आप सेम नाम से पढ़ रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए, यही महामंत्र है। जिसे आप सेम नाम से पढ़ रहे हैं उसकी संख्या कितनी भी हो सकती है। हो सकता है, अगर मैं मार्कर की बात करूं बेटा, तो ये मार्कर 1 है, हो सकता है दूसरी जगह 10 मार्कर रखे हूं, तो बट होंगे तो मार्कर ही ना। मैं क्या कह रहा हूं, समझो। ऐसे समझो, मान लो मेरे पास ये गोला है, एक गोला है, ठीक है, आप जीरो मत समझना, और यहाँ है 4 गोले। तो बेटा समझो, मैं गोले को जी से लिख ले रहा हूँ, मैं गोले को जी से लिख ले रहा हूँ, ठीक है, जी से लिख लिया। अब यहाँ कितने गोले हैं? एक गोला है ना, तो एक जी लिख लिया। और यहाँ कितने गोले हैं? यहाँ 4 गोले हैं तो गोले ही ना। क्या कहा मैंने? यहाँ गोला है तो यहाँ भी तो गोले ही तो हैं। तो बेटा एक प्रकार से यहाँ यहाँ कितने हैं? 4। तो देखो, यहाँ भी जी ही पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ भी गोला पढ़ रहे हैं और यहाँ भी गोला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी संख्या बेटा कुछ भी हो सकती है, मतलब जिस चर या फिर अचर की को सेम नाम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने? जिस चर या अचर को सेम नाम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी संख्या कुछ भी हो सकती है, उसे हम वैसे ही जोड़ लेंगे जैसे कि नंबर्स को। तो सिंपल समझ लो, देखो ये हमारा जी है, एक जी है, और ये कितने हैं? 4 जी। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 जी हो जाएगा। अरे वही जियो वाला 5 जी, ठीक है। तो आप समझो बेटा, इस टाइप से हो गया। अगर मैं किसी और की बात कर लूं, मान लो मार्कर की ही बात कर लूं, मान लो बेटा मार्कर की ही बात कर लूं, एक मार्कर मेरा यहाँ है, 3 मार्कर मेरे यहाँ है। समझने की कोशिश करना बेटा।
यहाँ मार्कर ही तो है, ठीक है, थोड़ा सही बना लें, समझो। इसको भी हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्कर ही तो पढ़ रहे हैं, और इसको भी क्या पढ़ रहे हैं, मार्कर ही तो पढ़ रहे हैं। मतलब इन तीनों को भी मार्कर पढ़ रहे हैं, इसको भी मार्कर पढ़ रहे हैं। तो बेटा मार्कर को इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर हम केवल एम लिख दें। हमने केवल केवल क्या लिख दिया, एम लिख दिया, ठीक है। तो बेटा समझो, एम लिख दिया और इसको भी एम लिख दिया। अब मार्कर ही तो है, यहाँ अब बार बार एम लिखने से अच्छा है कि 3 एम लिख दो, मतलब 3 मार्कर लिख दो, है ना। और यहाँ कितना है, 1 मार्कर। अगर आप बेटा इन्हें जोड़ लोगे तो 4 मार्कर हो जाएगा, ठीक है। अब समझो एक चीज समझो, अभी मैंने बेटा इस गोला के लिए जी से लिखा था। कैसे लिखा था, जी से लिखा था, ठीक है। मैं इस गोले को जी स्क्वायर से लिख सकता हूं, मैंने नाम दे दिया। समझो बेटा, ये इस टाइप की आकृति को हमने नाम ही तो दे दिया है, बोला है कि ऐसी आकृति को क्या बोलेंगे हम, गोला। हालांकि इन्हें सर्किल कहना चाहिए, बट आप समझो अभी, ठीक है, क्योंकि हमने ये 3D में नहीं बनाए थे ना, तो आप समझो। मैं गोला बोल रहा हूँ, फिर भी उन्हें आप चीज़ें पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। तो हम इस गोला को जी स्क्वायर भी नाम तो दे सकते थे, है ना। हम किसी का नाम कुछ भी दे देते हैं, किसी का नाम टकला बोल देते हैं, किसी का नाम टकली बोल देते हैं, किसी का नाम गोरा बोल देते हैं, किसी का नाम गोरी बोल देते हैं, है ना, करुआ बोल देते हैं। तो बेटा नाम ही तो है, हम नया नाम दे देते हैं किसी का, गोरी का नाम देते हैं गोरी स्क्वायर, हम किसी कलुआ का नाम दे देते हैं कलुआ स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर कह देते हैं, है ना। देखो आप इन चीजों को समझो बेटा, हमने इस गोला को हमने जी स्क्वायर नाम दिया, ठीक है, इन गोलों को भी जी स्क्वायर नाम दिया। तो बेटा इसको भी जी स्क्वायर पढ़ रहे हैं और इसको भी जी स्क्वायर पढ़ रहे हैं। तो एक जी स्क्वायर और एक जी स्क्वायर, कहने का मतलब क्या, इसको आप सेम नाम से पढ़ रहे हो, मतलब जो इसे पढ़ रहे हो वही इसे पढ़ रहे हो। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक जी स्क्वायर ये है और 4 जी स्क्वायर ये हैं, तो कितना हो गया, 5 जी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 जी स्क्वायर हो जाएगा। अरे सिंपल समझो, मान लो बेटा मेरे पास पेंसिल होती, तो मान लो मैंने पेंसिल को पी से लिखा, पेंसिल को कैसे लिखा, पी से लिखा, मगर मैंने पेंसिल को पी से ना लिखकर अब मैं पी की पावर 3 से लिख रहा हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आप ऐसा समझ लीजिए कि अभी हम मान के चल रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा पी की पावर 3 है तो हम उसे पी मतलब पेंसिल समझेंगे। क्या समझेंगे, पेंसिल समझेंगे। अभी हमने पी लिखा था, बट पी की जगह हमने क्या लगा दिया, पावर 3 लगा दिया, तो हम समझेंगे कि पेंसिल है, ठीक है। और बेटा 5 पेंसिल मतलब पी की पावर 3 ये है, और ये कितनी है, 1। इन्हें अगर बेटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 कितना, 6 पी की पावर 3 हो गया, ठीक है। आप यहां से फिर समझो, चीजों को थोड़ा सा पकड़ लो, आप बेटा हमेशा के लिए सीख जाओगे। सच्ची में गणित बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मैं तो यही बोलूँगा कि अगर तुम्हें थोड़ा समझ आने लगा तो आपको गणित से आसान कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। इधर देखो, जैसे हमारा ये नाना वाला एन लिखा था, हमने नाना को कैसे लिखा था बेटा, समझो। जो नाना है उसके लिए किससे लिखा था, एन से लिखा था, ठीक है। जरूरी तो नहीं हम एन से लिख दें, हम एन की पावर 4 से लिख रहे हैं। लो हमने क्या लिखा बेटा, नाना को अगर इंग्लिश में लिख लें ऐसे करके, एन ए नाना, ठीक है। इसमें कितने 4 अक्षर आ रहे हैं, मतलब ठीक है, तो समझो मतलब 4 लेटर आ रहे हैं, तो कितना आएगा, हम ऐसा कर लेते हैं, इसे हम लिख देते हैं एन की पावर 4। मतलब क्या, एन की पावर 4 को आप नाना पढ़ोगे,
क्या मतलब हुआ, समझो बेटा। यहाँ n की पावर 4 कर दे रहे हैं, यहाँ n की पावर 4 कर दे रहे हैं, तो समझो इस चीज को क्या पढ़ रहे हो आप, n की पावर 4 पढ़ रहे हो। इस चीज को भी क्या पढ़ रहे हो आप, n की पावर 4 पढ़ रहे हो। तो बेटा यहाँ इनकी संख्या कितनी है, 1, और यहाँ कितनी है संख्या 1, तो कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया। मगर 2 क्या हुआ, तो आप यहाँ समझो कि n की पावर 4 नाम की जो चीज थी, जो वस्तु थी, जो नाना थे, ठीक है, वो जोड़ा है आपने। तो कितना हुआ आपका, n की मतलब 2 n की पावर 4 हो गया। सिंपल। ऐसे ही बेटा मान लो मैं यहाँ कर दूं m की पावर 5 और यहाँ भी कर दूं m की पावर 5, तो क्या आंसर आएगा मेरा। देखो इस चीज को भी सेम पढ़ रहे नाम से पढ़ रहे हैं, इस चीज को भी हम सेम नाम से पढ़ रहे हैं। m की पावर 5 इसे पढ़ रहे हैं, m की पावर 5 इसे पढ़ रहे हैं। इसकी संख्या यहाँ कितनी है, 1 है, और इसकी संख्या यहाँ कितनी है, 2। तो बेटा 1 और 2 कितना हो गया, 3। और 3 क्या, 3 चीजें जो हुई हैं वो क्या हैं, आपकी m की पावर 5 है। तो आप यहाँ लिख लेंगे m की पावर 5 लिख लेंगे। बेटे इसको भी समझ लो, इसको भी समझ लो। मान लो मैं b की पावर a कह देता हूँ, b की पावर क्या कह दिया, a। समझो कोई चीज है, कोई वस्तु है जिसका नाम हमने रख दिया b की पावर a। ठीक है बेटा, इसका भी हमने नाम रख दिया b की पावर a। तो समझो इस चीज को आप सेम नाम से पढ़ रहे हो, इस चीज को आप सेम नाम से पढ़ रहे हो। तो कितना हुआ, 2 और 1 कितना हुआ, 3। 2 और 1 कितना हुआ, 3। ठीक है, 3। और ये b की पावर a, भाई b की पावर a को ही तो जोड़ा था आपने, इतना हो गया। ठीक है, क्या मतलब हुआ, मैं आपको महामंत्र लिख देता हूं। ये महामंत्र आपका जोड़ने में ही नहीं बल्कि घटाने में भी काम आता है। मतलब तो हम लिख दे रहे हैं चर या अचर। ठीक है, वही आपस में जुड़ते या घटते हैं, जिनका नाम समान हो या एक ही नाम हो, नाम समान हो या एक ही नाम से पढ़ते हो। ठीक है बेटा, कुछ भी चीज ठीक इतने में ही आ जाएगा आपका जोड़ना या फिर घटाना। जुड़ते या घटते हैं जिनका नाम समान हो या फिर एक ही नाम से क्या करते हूँ, पढ़ते हूँ। ठीक है बेटा, ये चीजें आ गई। अभी मैंने आपको केवल थोड़ा सा जोड़ना बताया, थोड़ा और ले लेते हैं। फिर शाम को हम लोग 8 PM पर, ध्यान रखना 8 PM पर हम लाइव क्लास में इन चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे। आपको अभी का ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ से देख लीजिए, फिर शाम को हम लोग आपको कमेंट में आंसर देना है। सर 4 ऑप्शन दिए होंगे कि पहले का पहले का C आ रहा है, पहले का B आ रहा है, पहले का D आ रहा है। इस टाइप से आपको जो आंसर आपको लगे जोड़ना है और आपको बता देना आंसर में, कमेंट में। ठीक है, हम वही सही और गलत आपका चेक करते चलेंगे, उससे सीधे आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल यहाँ थोड़ा और सीख लेते हैं। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू बेटा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो दूसरे बच्चों तक जरूर भेजना। थैंक यू बेटा।